हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 1/10/2023 को प्रथम पाली में उसी के हल प्रश्न पत्र को हम लोग कवर करेंगे। ये स्मृति पर आधारित प्रश्न होंगे और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 1/10/2023 का वो कैंसिल हो गया था पेपर लीक होने के कारण, इसलिए इसका री एग्ज़ाम जो हुआ 2024 में हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस में जिनका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, या फिर जो मेरिट से आउट होने वाले हैं, या फिर फिजिकल जिनका नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर करेंगे और ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हवाई द्वीप का। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला देखेंगे 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो ये कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन को। अगला प्रश्न देखेंगे, एरिस्ट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो अफ्रीका महादेश में स्थित है। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ डेली अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और पिछले हम लोग 5 सॉल्व पेपर को कवर किए हैं जो कि 2024 के थे। आज की वीडियो में हम लोग 2023 के प्रश्न पत्र को कवर कर रहे हैं और ये रहा छठा सवाल। चलिए, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है राइट आंसर हो जाएगी 26 मील और 285 गज। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जब इसको बनाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 180। अगला देखेंगे, महेंद्रगिरी डैश की सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करना है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको छोटा कर देते हैं 11 नंबर प्रश्न का। ठीक, चलिए, तो उगते सूरज की भूमि जो कहा जाता है वो यहाँ पर जापान को कहा जाता है। ठीक है, और मध्य रात्रि का सूर्य की भूमि जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है, और यहाँ पर हजार जिलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, और वज्र की भूमि जो है वो भूटान को कहा जाता है। इन राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 4 2 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। अगला देखेंगे, आम चुनाव के बाद प्रोटम स्पीकर, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एम.एन. रॉय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, भाग 4 ए में। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन
भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी ऑप्शन, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। नेक्स्ट देखेंगे, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन, मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण जो है वो बी ऑप्शन, कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो यहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, यानी ये किसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन, अनुच्छेद 227। अगला सवाल है 23 नंबर, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। चलिए अगला देखेंगे, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? ये जो निर्धारित करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो हुआ था 1935 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है आधार दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी ऑप्शन, निर्यात आयात बैंकों को। नेक्स्ट है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है। नेक्स्ट है, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% और बी बराबर ए का x% हो तो x का मान क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 160 आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोण 60 डिग्री में बनने वाले क्षेत्र सेक्टर का क्षेत्रफल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका फुल पीडीएफ आपको डिस्कशन के साथ हमारे टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएगा, उसमें सॉल्व भी किया रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी मैथ के प्रश्न थे। चलिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। चलिए मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप लोग बना लेंगे पीडीएफ से। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसका हम बता दे रहे हैं 39 नंबर सवाल। दी गई आकृति में कितने जो हैं वो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इसको गिनेंगे तो आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन बी 19। अगला प्रश्न है 40 नंबर, पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है तो कांग्रेस संबंधित है, तो कांग्रेस कहाँ से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए ऑप्शन, यूएसए से संबंधित है। अगला देखेंगे, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो मट्टनचेरी महल जो स्थित है 41 का डी ऑप्शन, केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ से, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पीयर की विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन 25 ओम। नेक्स्ट है, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 0। नेक्स्ट देखेंगे, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है, धरती से टकराने में लगने वाला समय है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.8 सेकेंड। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन शीलभद्र। अगला देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक जो थे उदयन थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। अगला देखेंगे, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 776 BC में, यानी ईसा पूर्व में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जय हिंद का नारा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये जो ली गई है मुंडको उपनिषद से ली गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित संघ वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने, यानी BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन भारत सेवक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, इसमें फ्रेज चुनना है आपको, वन हु वर्क्स इन स्लीप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 का, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, साइनोनिम इसका चुनना है कॉन्सिडेंस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन इंसिडेंट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बीइंग फॉन्ड ऑफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड द वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेस्ट ऑप्शन के साथ। तो राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू डॉट डॉट डॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फॉल ऑफ डॉट डॉट डॉट। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द डिजाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन सपोर्ट। अगला देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डॉट 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 इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59 का, डी ऑप्शन शुड हैव बीन डन इट। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु हेल्प्स willingly without being paid for it। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, बी ऑप्शन वॉलंटियर। अगला प्रश्न है, इसमें भी हम सुटेबल ऑप्शन चूज करना है। ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क ही इज। तो राइट आंसर हो जाएगा रन डाउन। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 62 का, अंडाल। ठीक है, अगला देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से त्रुटिपूर्ण जो हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी में त्रुटि है। ठीक है, यानी उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ, कोई त्रुटि नहीं हुए। तो इसमें जो होगा वो केवल दुख होगा, क्षोभ नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से लिखिए। कौआ घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौआ को प्यास लगी, फिर घड़े में पानी बहुत नीचे था और बगीचे में उसने एक घड़ा देखा।
तो पहले एक कौवे को प्यास लगी यानी पहले दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा से केवल एक ही ऑप्शन चालू है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर भी बता दे रहे हैं, फिर बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, फिर कौवा ने उसमें कंकड़ डालने लगा और फिर घड़े में पानी बहुत सॉरी पहले तीसरा आएगा, घड़े में पानी बहुत नीचे था और फिर कौवा ने उसमें कंकड़ डाला, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे हम लोग। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी जो हो जाएगा वो भाग्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुकरणीय काम के प्रति। नेक्स्ट, असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 68 का, सी ऑप्शन, नख। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो इनमें से मच्छर जनित रोग नहीं है वो नींद की बीमारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70 का, सी ऑप्शन, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में। नेक्स्ट है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिंपैंजी। नेक्स्ट है, प्रशोषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21%। अगला देखेंगे, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नामदेव। नेक्स्ट है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाले भाग में त्रुटि है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, पसीने की ग्रंथियां डैश के त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथों की हथेली की कोशिका में। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तक्षणता को बनाए रखता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वैक्यूओल्स। अगला देखेंगे, जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली हो, जीवित कामबेस और आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है पैरेन्काइमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, तो इनमें से सही कथन जो हो जाएगा 78 का, सी ऑप्शन, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है, तो 79 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है, यानी फ्लोरीन की संरचना पिंजड़े के समान होती है। चलिए अगला देखेंगे, वीटी यानी वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 81 का, सी ऑप्शन, नमक का घोल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा यहाँ से 82 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जलयोजन जो दूसरे हाइड्रेट्स बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी का, ग्रेफाइट का, पैराफिन का और भारी जल का, इनमें से सभी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों में ऑक्सीकरण एजेंट्स क्या है, ये समीकरण दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 का, ए ऑप्शन, HASO2। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है, तो उपधातु जो हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा आर्सेनिक, जिसका संकेत AS होता है। नेक्स्ट है,
नोबेलिटी का संबंध ओल्ड मैन ओल्डनेस से है, तो न्यूनेस का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, एंटीक्विटी से। नेक्स्ट देखेंगे 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर पड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का जनरल डायर पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला देखेंगे सरकार ने 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 66%। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में 2 सालों के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, महिला सम्मान बचत योजना, बचत प्रमाण पत्र। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रेडियो जीपीटी। अगला देखेंगे खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95 का सी ऑप्शन, 1936 बर्लिन। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो किया था वो यहाँ पर लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियंस 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97 का सी ऑप्शन, नीतू घंघास ने। अगला प्रश्न है रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच की एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखेंगे रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है LIC के नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये जो है आनंद ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। इसका डिस्कशन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आपको देख लीजिएगा, वहाँ से मैथ के प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम लोग जो है 2024 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, ये एक था उसमें तो हम डाल दिए